लाखों लोगों को जिंदा रखा सबसे बड़ी बात। मैं ज्यादा नहीं कहता, 10-15 हजार सुसाइड कंफर्म थी, कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म, लंबा चौड़ा नहीं कहता। 15,000 आदमियों को जिंदगी देना, 15,000 आदमियों को जिंदगी देना अगर देशद्रोही है तो फिर मैं अक्सर कहता हूँ कि सबसे पहला देशद्रोही मैं हूँ, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। पता है एक बरवाला का आश्रम था, जब वहां से जाता हूँ तो कहानियां है, भाई साहब अंदर मैं गया नहीं, लेकिन फिर भी अखबारों ने इनके लिखा, ये लोग तो नहीं लिखते ना। कोई 40 लोग गया है जिन्होंने कहा हो कि रामपाल जी ने मेरा घर लूट लिया, कोई 40 लोग हैं। अरे देशद्रोह होता क्या है? अपने देश के विरुद्ध काम करना। ये तो अपने समाज के साथ, अपने मोहल्ले के साथ, अपनी गली के हर गांव के साथ, हर जगह पर मदद पहुंचा रहे हैं। और क्या करें, और क्या करें, और क्या करें? सर ये देशद्रोही है क्योंकि जहां पर सरकार नहीं पहुंच पाई, जहां पर प्रशासन नहीं पहुंच पाया, वहां पर संत रामपाल महाराज मुहिम पहुंची, तो ये वाकई में देशद्रोही है। क्योंकि भाई उनके ऊपर बड़ा सवाल जो खड़ा हो गया कि आप अपनी जनता की सेवा नहीं कर पाए, जनता को जो है जो उनको जरूरत का सामान था वो मुहैया नहीं करा पाए, वहाँ पर मुहैया करवाई तो अन्नपूर्णा मुहिम ने। अरे सरकार ने माना है, सरकार ने माना है, सरकार ने जाना है, खड़े होकर सदन में एक आदमी कह रहा है कि जहां पर नहीं पहुंच पाए सरकार, वहां पर पहुंचे संत रामपाल। रामपाल जी को देशद्रोही कहना, मैं कहता हूं अगर देशद्रोही ऐसा होता है ना तो भाई सारे ही देशद्रोही हो जो भाई, फिर तो सही है। 50-40 हजार आदमी घर तो बसेंगे, ठीक है, लाखों लोगों घर कम से कम खाने को रोटी तो आएगी। ऐसे देशद्रोही सारा समाज, सारा शहर और सब हो जाए। पहली बार देशद्रोही वर्ल्ड पर मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं कहूंगा मैं संत रामपाल जी से मिला नहीं हूं जनाब, मैंने नहीं देखा। मैंने देखा है, क्या देखा देखे वो, मतलब वो एक बात कहते हैं, मतलब आदमी कर्म बोलते हैं, तो इनके कर्म बोलते हैं, इनके काम बोलते हैं। अगर इनके कर्म बोलते हैं तो मैं कहता हूं अगर उनको देशद्रोही कहा जा रहा है तो सबसे पहला देशद्रोही मैं, और वो देश की धरोहर है, द्रोही नहीं, धरोहर है, द्रोही नहीं। ये मैं लिख के देता हूं और एफिडेविट पे लिख के देने को तैयार हूं जनाब, अगर ऐसा देशद्रोही होता है। हाँ, ऐसी बात करते हैं।